नेक्स्ट टाइप है हमारा KPO। अभी हमने BPO पढ़ा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है KPO। KPO मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो जैसे कि आपको नाम से सुनने में आ रहा है, नॉलेज, यहाँ जो स्किल्ड स्टाफ है या एजेंसी को हम हायर करते हैं, वो अपनी बेस्ट नॉलेज रिलेटेड टू द स्पेशल फील्ड या रिलेटेड टू द स्पेशलाइज्ड एरिया, वो अपनी नॉलेज या इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं, जिसके लिए हम किसी आउटसाइड फर्म या आउटसाइड एजेंसी की हेल्प लेते हैं, उनको हायर करते हैं। तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि कोई किसी भी एरिया या फील्ड से रिलेटेड उनकी जो उनके पास स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज होगी या इंफॉर्मेशन, उसको गाइड करना, उस नॉलेज के बेसिस पे लोगों को गाइड करना। इसीलिए यहाँ पर हम एक्सपर्टाइज या कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। कुछ KPO के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं या सर्विसेज में आप डाल सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, R&D। तो इनका क्या होता है, ये खुद कुछ काम नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने नॉलेज के हिसाब से हमारे प्रोडक्ट को रिसर्च और डेवलप करते हैं। टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो उस प्रोडक्ट को या किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं रेगुलर। तो इसमें आप लिख सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या तो आपका हो गया लर्निंग सॉल्यूशंस या मेडिकल सर्विसेज भी ये आपकी KPO में नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में आएगा। और लीगल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज प्लस लीगल सर्विसेज या ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, कंसल्टेंसी या कंसल्टेशन की एडवाइस दी जाती है अपनी नॉलेज के बेसिस पे। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कंसल्टेंसी ऑफिस, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे हैवी अमाउंट लेकर एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में जिस प्रॉब्लम आप लेके आए, उस फील्ड से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड आपको कंसल्टेंसी सर्विस देंगे, नॉलेज देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, बाकी वो कोई काम तो नहीं कर देंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा कि ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, ये लिख सकते हैं आप, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या मैंने भी आपको बताया मेडिकल सर्विस या लीगल सर्विस, या एनिमेशन एंड डिज़ाइन, ये भी आपका KPO में आएगा। तो KPO में बेसिकली नॉलेज या इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपका एजेंसी या आउटसाइड फर्म को हायर किया जाता है, जिसमें हाईली स्किल्ड स्टाफ होता है। हाईली स्किल्ड स्टाफ मीन्स कि हर एरिया से, हर फील्ड से लोगों को स्किल वाइज ऐड किया जाता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में, ताकि उसमें वो सारे वर्कर्स या वो सारे मेंबर्स रहें जिनको हर फील्ड से, अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को हायर इसमें करके ऐड किया जाता है, एजेंसी बनाई जाती है। तो इसीलिए हाईली स्किल्ड स्टाफ इसमें वर्कर्स हाईली स्किल्ड स्टाफ के रहते हैं। फीचर्स अगर हम देखें तो फर्स्ट फीचर्स है, मेन डिफरेंस बिटवीन BPO एंड KPO इज दैट KPO usually focused on knowledge intensive business processes that required significant expertise। कह रहे हैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे मेन डिफरेंस ये है BPO और KPO में कि KPO किस पे फोकस करता है, नॉलेज पे बेसिस, नॉलेज पे ये फोकस करता है। जितनी अच्छी आपको जिस चीज़ में नॉलेज होगी उतनी बेस्ट आप वर्क भी करेंगे। तो एक्सपर्टाइज, कंसल्टेंसी या नॉलेज, ये वर्क कौन करता है, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट है, द मेन एम ऑफ KPO इज टू क्रिएट वैल्यू फॉर क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस एक्सपर्टाइज रादर देन प्रोसेस एक्सपर्टाइज। मेन एम इनका क्या होता है कि इनका मेन एम होता है कि जिस क्लाइंट को या जिस भी पर्सन को हम नॉलेज या कंसल्टेंसी दे रहे हैं, वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू में हम बात कर रहे हैं भी, तो बिज़नेस में वो एक्सपर्ट हो जाए। मीन्स कि नॉलेज इतनी बेस्ट हो, हमारी सर्विस इतनी बेस्ट हो कि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए, क्लाइंट हमारा उसकी नीड और उसकी इंफॉर्मेशन जो भी हम दे रहे हैं वो कलेक्ट कर पाएँ।
KPO involves advanced analytical thinking, technical skills and decisive judgment based on experience. एक्सपीरियंस के बेस पे वो अपनी स्किल और थिंकिंग का यूज़ करके लोगों को कंसल्टेंसी या इंफॉर्मेशन या नॉलेज देते हैं. एक्सपीरियंस होता है, जो भी स्टाफ इसमें होगा वो एक्सपीरियंस होल्डर होगा. KPO इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स इन कॉस्ट सेविंग. कह रहे हैं कि KPO की हेल्प से एफिशिएंसी हम इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं. अब आप कहेंगे एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? वर्कर्स को, अगर वर्कर्स एफिशिएंट हों स्किल वाइज, नॉलेज वाइज, तो ज़ाहिर है अच्छा वर्क करेंगे. एक तरफ ऐसा समझिए आप, एक तरफ ऐसा लेबर है जिसको काम तो आता है लेकिन उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या आधी नॉलेज है, पूरी नॉलेज नहीं है, या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है, या उसने मतलब इससे पहले कभी कोई वर्क नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस नहीं. तो एफिशिएंट वो हुआ कि उसी जगह दूसरा वर्कर जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पास नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है. तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ होती है? जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो किसी भी चीज़ की, जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी तभी आप एक एफिशिएंट वर्कर या एफिशिएंट पर्सन होंगे. प्लस एक्सपीरियंस, आज के दौर में तो एक्सपीरियंस ही ज़्यादा ही होता है. नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें KPO में मेन होता है. नेक्स्ट है हमारा कॉमन सर्विसेज इंक्लूड इन KPO. हमारी कॉमन सर्विसेज जो KPO प्रोवाइड करता है उसमें हमारा, देखिए अभी हमने आपको बताया रिसर्च सर्विसेज. कौन कौन सी रिसर्चेज आती हैं? इन्वेस्टमेंट रिसर्च, बिजनेस रिसर्च, मार्केट रिसर्च. ये सारी चीज़ें रिसर्च KPO इन्वॉल्व करता है. इन्वेस्टमेंट रिसर्च मीन्स कि हमें कहाँ अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पे हमको प्रॉफिट अर्न हो सकता है. बिजनेस रिसर्च मीन्स कि बिजनेस पे, कंपनी हो या फैक्ट्री, टाइम टू टाइम रिसर्च करना चाहिए. पिछले साल कितना हुआ था प्रॉफिट, अब की साल कितना हुआ, या पास्ट 4 इयर्स में हमने कौन से मेथड को यूज़ किया था जिसकी वजह से लॉस हुआ था, तो वो हम अब ना यूज़ करें. ये है रिसर्च. मार्केट रिसर्च कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे मार्केट की क्या डिमांड है, कस्टमर की क्या डिमांड है, क्या उनका प्रेफरेंस है, किस प्रोडक्ट पे वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ये है हमारा मार्केट रिसर्च. तो ये सारी सर्विसेज रिसर्च की KPO प्रोवाइड करता है. दूसरा लीगल प्रोसेस, पेटेंट सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स, ये आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, या इसकी जगह जो मैंने आपको अभी बताया रिसर्च एंड डेवलपमेंट या रिसर्च सर्विसेज जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और मार्केट है, या फिर लीगल सर्विसेज, या फिर सबसे बेस्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी. इसमें भी आपको नॉलेज ही दी जाती है कि हाउ टू डू द वर्क. ट्रेनिंग में क्या होता है कि काम तो सब कर लेते हैं लेकिन काम ऐसा करिए जिसमें आपका मनी भी सेव हो, टाइम भी सेव हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल कर सकें. तो यही है हमारी एफिशिएंसी, और इसी की नॉलेज देता है कौन? KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. नाउ योर चैप्टर 5th हैज़ बीन कंप्लीटेड. सिलेबस आपका बिजनेस में फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 6. चैप्टर 6 अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 5 अब आपका कंप्लीट हो गया है. इससे रिलेटेड केस स्टडी आप खुद सॉल्व करिएगा, जितना भी हो सका था हमने सॉल्व करवाया, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई आंसर, कोई रिप्लाई कुछ भी नहीं आता है. कभी भी 2-3 ही स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ कोई स्टूडेंट नहीं करता है. कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, कोई कुछ नहीं पूछता है, ऐसा लगता है सबको सब कुछ समझ में आता है. तो इसको पढ़िए, डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो पूछिए. पढ़ेंगे तभी प्रॉब्लम्स होंगी, नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो चैप्टर कंप्लीट हो गया. केस स्टडी आप इसको खुद सॉल्व करिए. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बिजनेस एथिक्स, वो हम स्टार्ट करेंगे. ओके.